हाँ तो देखो, जो अपने पिछला वीडियो किया था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने कहा था अपने साथ में करेंगे, तो ये रह गए थे 4 क्वेश्चन अपने पीछे वाले हो गए। जो अपना फर्स्ट वीडियो किया था ना उसमें कौन कौन से, एक तो आपकी बुक की पीछे वाला, बुक कौन सी, जो आपकी ओरिजिनल राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वो, उसका चौथा क्वेश्चन। रिएक्शंस विच प्रोसेस्ड इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं हैं, कौन कौन सी है। पहला ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, रिडक्शन यानी कि अपचयन, इरिवर्सिबल और ये रिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। तो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो दोनों दिशाओं में होती है, जो दोनों दिशाओं में होती है कौन सी होती है, उत्क्रमणीय, ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और मैंने आपको इसका साइन भी बताया था ऐसे वाला, समझ पा रहे हो, ये अपने नोट्स में कर लिया था। तो ये अपने चौथा क्वेश्चन अपना अपने आपके नोट्स में उतार लेना। एक आपका क्वेश्चन नंबर 8 पीछे वाला, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब विच साइन इज यूज्ड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ये सेम ही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। 11वां, व्हाट इज केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल अच्छे से किया था अपने, बाकायदा एकदम अपने हेडिंग लगाई थी, तो बस वो उसका आंसर हो जाएगा। तो जहां पर वो आपने नोट्स बनाए थे वहां पर एक क्वेश्चन ऊपर लिख लेना, ठीक है। इसके अलावा राइट द स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशंस एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण व इसकी विशेषताएं लिखी, ये भी अपन ने बिल्कुल किया था। तो ये भी अपने नोट्स के ऊपर लिख लेना। ये क्वेश्चन साथ साथ में करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि इसका आंसर में क्या लिखना है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन आप अपने नोट्स के अंदर जहां जहां इनके आंसर लिखे हैं उसके ऊपर लिख लेना, ठीक है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब आप हेडिंग लगाओ केमिकल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। अभी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन खुद क्या होती है, उसके बाद में इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हेडिंग लगा लो आप, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। पहले इसकी डेफिनेशन यानी कि ये होती क्या है कि व्हेन केमिकल चेंज अकर्स इन एनी सब्सटेंस इट डिफरेंस इन केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम मेन सब्सटेंस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब है कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर वह अपना मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों एवं संगठन से अलग हो जाता है, टोटली डिफरेंट हो जाता है अपने केमिकल कॉम्पोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज से, ठीक है, बिल्कुल अलग हो जाता है। भिन्न का मतलब अलग हो जाना, ठीक है, रासायनिक गुणों संगठन से भिन्न हो जाता है। इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, इसका उदाहरण है ये रहा, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही उदाहरण है। हिंदी वाले भी यहाँ से यहाँ नीचे उदाहरण लिख के उदाहरण करके और यहाँ से उतार लेंगे। Mg + O2 आफ्टर रिएक्शन 2 MgO, इसको बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 थे और अपन ने कल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी ना, उसकी खास बातें कि प्रोडक्ट यानी कि इस एरो के इधर इस एरो के इधर दोनों में जो वैल्यू जो भी होगी वो बिल्कुल सेम होगी। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, मेरी बात अच्छे समझना, एरो के इधर की बात कर रहा हूँ, इधर और फिर उसके उधर। यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 2 है। समझ पा रहे हो। आफ्टर रिएक्शन देखो 2 का मतलब ये 2 मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई में और ये 2 ऑक्सीजन के साथ में भी मल्टीप्लाई में। मेरी बात को ऐसे समझना आप, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 है क्योंकि ये 2 इसके साथ लगा, फिर ऑक्सीजन के साथ भी लगा, यानी कि O भी 2 है, मैग्नीशियम भी 2 है। समझ पा रहे हो, दोनों बराबर है ना, मैग्नीशियम भी 2 ऑक्सीजन भी 2, इधर भी मैग्नीशियम भी 2 ऑक्सीजन भी 2। समझ पा रहे हो। तो हमेशा ये रिएक्शन जो भी होगी वो हमेशा बैलेंस होगी। बैलेंस का मतलब संतुलित होगी दोनों तरफ। तो आपको क्या याद करना है कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये 2 तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। ओके, अब इससे एक बात निकल के आती है, देखो इसकी डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गई, आपको एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछे तो आपको इतना सा लिखना है, लेकिन एक नोट लिखवाया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट, इसको आपको अलग से याद करना है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है आपके यहाँ से, क्या कि ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन ऑक्सीजन, समझ पा रहे हो, व्हाइट कलर्ड पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला, ये अलग नंबर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे निकलता है और कब निकलता है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है। मतलब मैग्नीशियम के फीते को कुछ भी बोलो, चाहे ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण बनता है। श्वेत रंग का चूर्ण का मतलब व्हाइट कलर्ड पाउडर बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये नोट्स आप ऐसे कैसे बनाएंगे, पहले ये डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल, हिंदी वाला डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल, और फिर ये नोट अलग से आप
अलग से उतारना है नोट को, इसकी डेफिनेशन में नहीं, अलग से 1 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में नंबर 1 डालो आप, नंबरिंग करते रहना, मैं 8-10 लिखूंगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी जितनी भी आपके कोर्स में हो सारी एक साथ याद कर लेना। पहले मेरी बात को अच्छे सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि पहले रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन, और हर में एक एक एग्जाम्पल, मतलब जो भी अभिक्रिया होगी उसका एक एक एग्जाम्पल, एक एक रिएक्शन आपको याद करनी है। डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, और ऐसा एक ही एग्जाम्पल ऐसा सेट कर लेंगे, जैसे देखो ये वाला एग्जाम्पल जो अपन ने खुद केमिकल लिख के जो भी लिख के आ रहे हैं अपन रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन में भी लिया था। तो मतलब जितनी कोशिश करेंगे जो किन किन में काम आ सकता है उसी को, ताकि आपको 5-7 ऐसी रिएक्शन याद करनी पड़ेगी और आपके सारी की सारी रिएक्शन से याद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एक साथ तो सारी आनी है नहीं, या तो 2 आएगी या फिर 3 आएगी या फिर 1 आएगी। ठीक है, इसलिए एक एक रिएक्शन अपन सेलेक्ट करेंगे, उनको आप याद कर लेना। नंबर 1 है एडिशन रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन होगी द केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, समझ पा रहे हो, आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, रिएक्टेंट्स का मतलब अभिकारक, आपस में संयोग करके, कंबाइन का मतलब होता है संयोग करना, संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। आपको पता है प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में बता दिया, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं फर्स्ट वीडियो में बता दिया, वो उत्पाद बनाते हैं, वो संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो कैसे कि ये 2 थे, 2 आपस में रिएक्शन करके, आपस में अभिक्रिया करके एक बना लिया, MgO, समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर C+O2 CO2 भी ले सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो जो आपको याद रहे। ठीक है, तो इसका उदाहरण हिंदी वाले यहाँ से लिख लेंगे कि कोई 2 मिलके, ठीक है, 2 मिलके एक बना लेना, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, कोई 2 मिलके एक बना लेना, समझ पा रहे हो, वो संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। चलो अब बात करते हैं नंबर 2 की, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही पता चला है किसी चीज का रिप्लेसमेंट होना, रिप्लेस होना, विस्थापन होना, उसको वहां से हटा देना, समझ पा रहे हो, दूसरी जगह लगा देना। द केमिकल रिएक्शंस इन विच एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट डिस्प्लेस एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अदर रिएक्टेंट्स, जैसे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक या फिर उपस्थित परमाणु, अब एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह है, मतलब एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स का समूह दूसरे अभिकारक, यानी कि दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। बहुत इजी है, कैसे कि यहाँ पर अपने लिया कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक, ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों एक एग्जाम्पल है। ठीक है, दोनों का मिक्स साथ ले लेना, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। देखो आप रिएक्शन क्या हुआ कि जो सल्फेट था वो जिंक के पास आ गया, कॉपर अकेला हो गया, मतलब किसी एक का डिस्प्लेसमेंट हो जाना, जैसे कॉपर का सल्फेट था वो जिंक के साथ आ गया, मतलब यहाँ जिंक के साथ में यहाँ से सल्फेट निकल के यहाँ आ गया। चाहो तो आप ऐसी एग्जांपल और भी कोई ले सकते हो, लेकिन आप तो एक ही एक याद कर लेना। मतलब कुल मिला के किसी एक का डिस्प्लेसमेंट अपन को करके दिखाना है, विस्थापन करके दिखाना है। इसके आगे अपन पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, जो अपने नंबर 3 होगा, वो भी पढ़ाऊंगा। तो उसमें क्या होगा कि ये वाला इसके पास, इस वाला इसके पास, हालांकि अभी इसके पास है नहीं, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल लेंगे उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब दोनों का विस्थापन हो जाएगा। अभी ये विस्थापन है तो किसी एक का, मतलब सल्फेट इसके साथ चला गया, कॉपर अकेला हो गया, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से इजी से दोनों आपने याद कर लेनी है। ऐसे हम नेक्स्ट हेडिंग लगाओ डबल रिप्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है, द्विविस्थापन अभिक्रिया नंबर 3। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स of both reactants are displaced mutually and new compounds are formed. इजी है, सेम टू सेम। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में दोनों अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित होकर नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपके, सेम टू सेम विस्थापन पढ़ा था अभी अपन ने, रिप्लेसमेंट उसके अंदर किसी एक का हो रहा था, इसमें दोनों का होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा कि नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। देखो यहाँ क्या है, कॉपर सल्फेट, यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस दो पे मत जाना, ये दो तो क्या है, बैलेंस करने के लिए ना, बताओ सिखाऊंगा मैं, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाएंगे। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगा वो, शायद मैं हो सकता है मैं भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उसको। अब देखो तो यहाँ पर आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ कि इसका जो हाइड्रोक्साइड था OH वो कॉपर के साथ आ गया, और इसका जो सल्फेट था वो सोडियम के साथ चला गया। समझ पा रहे हो, देख लो बोले, कॉपर तो हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, समझ पा रहे हो। कॉपर सल्फेट था
जबकि कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, मतलब इसका OH इसके पास, इसका सल्फेट इसके पास, मतलब दोनों आपस में ही डिस्प्लेस्ड हो गए, यानी कि दोनों आपस में विस्थापित होकर एक नया कंपाउंड्स बना लिया उन्होंने, ठीक है, एक नया यौगिक बना लिया। कैसे नया, कैसे बनाया कि यहाँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ सोडियम सल्फेट हो गया, यहाँ पर कॉपर सल्फेट था जबकि यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, बन गया नया। तो सिंपल है, एक एक एग्जाम्पल याद कर लो, बहुत इजी पड़ेगा। ये थे आपके नंबर 3 डबल डिस्प्लेसमेंट, ये पर डबल रिप्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन, ठीक है। नंबर 4 हेडिंग लगाओ आप, डिसोसिएशन रिएक्शन, यानी कि अपघटनीय अभिक्रियाएं। सेम टू सेम वैसी है, अपन ने फर्स्ट पढ़ी थी एडिशन रिएक्शन, उसमें क्या था, 2 के 1 बन रहा था, इसमें 2 से 1 बनता है, मतलब 2 प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा मान लो आप, ठीक है। दो, जैसे कि द रिएक्शंस इन विच ए रिएक्टेंट डिसोशिएट्स विच मीन्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। यानी कि अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर अर्थात टूट कर, ठीक है, ब्रेक डाउन का मतलब टूट कर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बनाते हैं, अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाता है। लेकिन अब इसके टाइप है, ये 2 तरह की होती है, कौन कौन, सॉरी 3 तरह की होती है टोटल। फर्स्ट टाइप दे रखा है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, यानी कि विद्युत अपघटन। इन दिस टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट इज मेड टू फ्लो इन मॉडर्न और लिक्विड स्टेट ऑफ एनी कंपाउंड, देन इट डिकम्पोजेस। यानी कि जैसे एग्जांपल लिया अपन ने H2 है, पानी H2O का मतलब पानी, H2O, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित कराई अपने, मतलब करंट दिया तो हुआ क्या, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 में टूट गया। अपने क्या लिखा था कि कोई 1 2 में टूट जाना और 2 का 1 बन जाना, वो तो एडिशन थी, और 1 से 2 टूट जाना हमारी डिसोसिएशन है ना, इजी हो जाएगी, 1 को 4 नंबर से कंपेयर करवा देना, ठीक है। तो H2 का मतलब पानी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कराया, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हिंदी में, इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपघटित हो जाता है। इसके बाद में ये एग्जाम्पल आपको उतारना है, ठीक है, उदाहरण। ये था इसका फर्स्ट टाइप। इसी का सेकंड टाइप है थर्मल डिसोसिएशन, यानी कि ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। ये कौन सा था, इसका पहला है वो तो था विद्युत अपघटन, अब है थर्मल यानी ऊष्मीय अपघटन। देखो एग्जाम के अंदर अलग से भी आ सकता है, अगर ये आए तो इन दोनों में से कोई सा भी एग्जाम्पल लिख देना, अगर ये सिर्फ अकेली यही आए कि डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है, या फिर इन दोनों का नाम आए तो फिर डिफरेंट लिखना है, ठीक है, ओके। तो ये है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कंपाउंड ब्रेक्स इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स और सप्लाई हीट, समझ पा रहे हो, यानी इस प्रकार की अपघटन अभिक्रियाओं में यौगिक को ऊष्मा देने पर वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है और क्या देता है, ऊष्मा देता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आफ्टर रिएक्शन ऑन हीटिंग, मतलब गर्म करने पर 473 केल्विन, ठीक है। तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, समझ पा रहे हो। तो ये अपना इसका दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों वाले इसका एग्जाम्पल को लिख देना, ठीक है, दोनों के लिए हिंदी वाले उदाहरण लिख देंगे, इंग्लिश वाले एग्जाम्पल लिख देंगे। इसी का थर्ड पार्ट है आपका फोटोरेटिक डिसोसिएशन, यानी कि प्रकाशीय अपघटन, ठीक है, फोटोसिंथेटिक भी बोल सकते हैं इसको अपन। इन दिस टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन कंपाउंड्स गेट एनर्जी फ्रॉम लाइट, मतलब प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं, लाइट का मतलब यहाँ पर प्रकाश है, ठीक है, एंड ब्रेक्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। कंपाउंड्स डिसोशिएट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है, रिएक्शन होती है। प्रकाशीय अपघटन, इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में यौगिक प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। ये अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, इसके अलावा नहीं होगी। एग्जाम्पल अपन ले तो HBr का मतलब यहाँ पर है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, समझ पा रहे हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में लिख दिया। कभी कभी क्या होता है, इनका भी फॉर्मूला पूछा जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HBr, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन लाइट का मतलब यहाँ पर प्रकाश है, हिंदी वाले बच्चे प्रकाश लिख देंगे। तो H2 प्लस Br2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस ब्रोमाइन, Br2 का मतलब ब्रोमाइन, ठीक है। तो काफी सिंपल सा ये पार्ट था, इसके तीनों पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। ऐसे 5 नंबर की आप हेडिंग लगाओ। 5 नंबर जो रिएक्शन हुआ है फास्ट रिएक्शन, ये भी आ सकती है आपके तीव्र अभिक्रिया। These reactions occur rapidly on mixing the reactants. Such reactions are ionic reactions भी होती है। ये कहने का मतलब ये कि थोड़ी फास्ट होती है, रैपिडली का मतलब जल्दी,
यानी कि ये अभिक्रियाएं अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती है। और सच रिएक्शंस आर आयोनिक रिएक्शंस। सामान्यतः ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक होती है। आयनिक का मतलब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दो आयन होते हैं अपने, वैसे आयनिक रिएक्शंस भी है, हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बताऊंगा मैं आपको, आगे सब कुछ आएगा, टेंशन न लेनी अपन को, ठीक है। तो ये तो होगी फास्ट यानी कि तीव्र अभिक्रिया। जैसे कि अपने एग्जांपल लिया NaOH प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड आफ्टर रिएक्शन सोडियम क्लोराइड प्लस H2 यानी कि पानी। तो इस तरीके से सिंपल सा फॉर्मूला है NaOH प्लस HCl आफ्टर रिएक्शन NaCl प्लस H2, मतलब Cl Na के साथ और OH से यहाँ पर H2 निकल के आ गया। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों का एग्जाम्पल ये एक ही रहेगा, ठीक है। अगला स्लो रिएक्शन, ये फास्ट ये स्लो, यानी कि मंद हिंदी बोलते हैं मंद, इंग्लिश में हिंदी में फास्ट को तीव्र और स्लो को मंद। दीज आर मेनली रिएक्शंस विच टेक आवर्स डेज या फिर ईयर्स टू कंप्लीट, दीज आर कॉल्ड स्लो केमिकल रिएक्शन। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनको पूरा होने में घंटे दिन या वर्ष लग जाते हैं या साल लग जाते हैं, ठीक है। इन्हें मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, मतलब कंप्लीट होने में टाइम ज़्यादा लेती है। एग्जाम्पल अपने लिया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन लिया है, पर पोटेशियम Cl का मतलब क्लोराइड जानते ही, और ऑक्सीजन KClO3 बैलेंस करने के लिए दो लगाया अपने, तो KCl प्लस O2, तो ये दो यहाँ पर बैलेंस करने का तरीका थोड़ा सीख लो, बता देता हूँ। देखो K का मतलब फिर पोटेशियम है, आफ्टर रिएक्शन पोटेशियम 2 क्लोरीन भी 2, पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 और ऑक्सीजन 6, कैसे कि O3 × 2 ये मल्टीप्लाई होता है। हालांकि मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, लेकिन फिर थोड़ा सा बता दूं, लर्न करने में इजी पड़ेगा। ऑक्सीजन का 6, इधर है क्या 6, देखो आओ, तो यहाँ पर भी अगर आप चाहोगे तो 3 लगा सकते हो। 3O2 का मतलब ऑक्सीजन 2 और 3 6, 2 3 जा 6, ठीक है। तो इससे सिंपल से एग्जाम्पल है। आज अपन इसकी 6 रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा ताकि आपके भी लोड ना पड़े। एक हर डे रोज अपना एक वीडियो आ रहा है, आप साथ के साथ लर्न करते चलो, ठीक है। ओके।